देन पब्लिक रेवेन्यू। अभी तक हमने जो है वो थ्योरी को देखा था कि क्या प्रिंसिपल होता है। अब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को एक तो पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट करनी पड़ती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक बॉडीज, कॉमन मेथड्स राइजिंग टू पब्लिक रेवेन्यू। ऑलमोस्ट पब्लिक रेवेन्यू मीन्स होता है गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं जिनसे गवर्नमेंट वेल्थ कलेक्ट करती है, फाइनेंशियल अमाउंट और करेंसी को कलेक्ट करती है। देन दीज ऑल टाइप्स ऑफ मेथड्स इज इन्वॉल्व इन पब्लिक रेवेन्यू। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है टैक्सेबल्स। सम इट इज़ there are two types of methods by which government collect public revenue. First is taxations and other one is non taxation income. गवर्नमेंट की पब्लिक रेवेन्यू को कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है टैक्सेबल, जो उसमें डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को इंक्लूड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। एंड अदर होते हैं नॉन टैक्सेबल्स, जिसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, आप टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट यू यूज्ड सोशल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जब आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ करते हो तो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ करने के बिहाफ पर आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो इस स्टाइल में जो है गवर्नमेंट के वो टोटल सोर्सेज आते हैं जिनके बिहाफ पे हम गवर्नमेंट की जो सर्विसेज यूज़ करेंगे उसके लिए हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। देन फर्स्ट सोर्सेज इज टैक्स, अदर वन इज़ फीस, कि गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज यूज़ की उसके लिए फ़ीस दिया। फाइन एंड पेनल्टीज़, जब हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को डिसोबे कर देते हैं तो हमें गवर्नमेंट को पेनल्टीज़ देनी पड़ती है। प्राइस गवर्नमेंट की जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं उनके लिए पे करते हैं। स्पेशल असेसमेंट होता है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को दिए जाते हैं कुछ पर्सनस के थ्रू, कुछ सेक्टर्स के थ्रू। तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज होते हैं। इन जनरल द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज टैक्सेशन। ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाती है वो टैक्सेशंस के बिहाफ पे कलेक्ट की जाती है इनसाइड द कंट्री। इंडियन इकोनॉमी में टैक्स जो है वो इतना लार्ज स्केल का सोर्सेज तो नहीं है पब्लिक रेवेन्यू का, बट फिर भी मेजोरिटी ऑफ इनकम इज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेशंस एंड देयरफॉर वी डिराइव द मीनिंग ऑफ टैक्स। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द स्टेट। ऑलमोस्ट टैक्स जो होता है इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट होता है एंड इट इम्पोज बाय द स्टेट। गवर्नमेंट के थ्रू इसको इम्पोज किया जाता है और आप पर बाउंडेशंस होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स कि आपको ये पे करना है। ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज पनिशेबल्स। अगर हम इफ़ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ टैक्स पेबल देन इट इज़ मस्ट टू पे द टैक्स। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पनिशमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है एटलीस्ट वो पनिशमेंट आपको इसमें पे करना ही पड़ता है। इट इज़ अ पेमेंट ऑफ मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द स्टेट। ऑलमोस्ट जो है टैक्स it is a payment for meeting certain expenses incurred by the state conference common benefits of the societies। कॉमन बेनिफिट सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूट द जनरल कॉमन यूज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ और इंडिविजुअल बेनिफिट्स। तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर हैं उन एक्सपेंडिचर्स को फुलफ़िल करने के लिए इसके थ्रू इनकम जनरेट करने के लिए कोशिश करती है। देन व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस, कि रियल में टैक्स को कलेक्ट करना है तो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि इनसाइड द कंट्री सेक्रीफाइसेस का लेवल इतना ज़्यादा नहीं हो और जिस पर्टिकुलर पर्सन पर टैक्स इम्पोज किए गए हैं एटलीस्ट उसको भी टैक्स के इम्पोज की इतनी जो है वो उसको जो टैक्स इम्पोज किया गया उसकी बर्डन कितनी शिफ्ट हुई है एटलीस्ट उसका रियलाइजेशन कम से कम हो। देन फर्स्ट ऑफ कैनन ऑफ इक्वलिटी। एवरी फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट is opinion that tax must be ensure justice। ऑलमोस्ट टैक्स के थ्रू हर इकोनॉमिस्ट की यही ओपिनियन है इनसाइड द कंट्री। जितने फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन इकोनॉमिस्ट की टैक्सेशंस के बिहाफ पर ओनली एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही ओपिनियन है कि ये जस्टिस के बिहाफ पर होना चाहिए, सोशल जस्टिस को क्रिएट करे टैक्स की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। द कैनन ऑफ इक्वलिटी इक्वाइट दैट द बर्डन ऑफ टैक्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वलिटी। ऑलमोस्ट टैक्स की बर्डन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू योर इनकम लेवल, अकॉर्डिंग टू योर एसेट्स लेवल, आपके वेल्थ के क्राइटेरिया, आपके इनकम के क्राइटेरिया, उसके बिहाफ पर आप पर जो है अलोकेट टैक्स जो है वो इम्पोज किए जाने चाहिए। इन रिलेशन टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की एटलीस्ट एबिलिटी क्या है, टैक्स को उसी स्टाइल में इम्पोज किया जाना चाहिए और ये सोशल जस्टिस को क्रिएट करे। टैक्स
का जो है सिस्टम्स वो सोशल जस्टिस क्रिएट करे। रिच पीपुल्स जो है उन पर हैवियर बर्डन की शिफ्ट होनी चाहिए, और पुअर जो है वो इस पुअर पर किस स्टाइल की कोई भी बर्डन टैक्स की जो है वो शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो इनसाइड द कंट्री हमारी गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो किया गया है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में एज वेल एज द इनकम लेवल विल इंक्रीज, टैक्सेस रेट ऑल्सो इंक्रीज। टैक्स की जो रेट्स होती है वो हम पर्टिकुलर पर्सन के इनकम लेवल पर डिपेंड करती है। इनकम लेवल हाई होते ही टैक्स की जो रेट होती है वो आप पर हाई लेवल पर इम्पोज की जाती है, और पुअर पर इसकी बर्डन नहीं होती है, बल्कि उनको ऑलरेडी सब्सिडी अलोकेट की जाती है जो टैक्स से इनकम जनरेट होती है। उसके बाद है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। टैक्स मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। ऑलमोस्ट टैक्स में कुछ सर्टेनिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो कि मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट टैक्स की रेट को ऑलरेडी फेब में ही अनाउंस्ड कर देती है, और उससे कलेक्शंस जो है वो आफ्टर 1 अप्रैल किया जाता है। तो आपके पास 2 मंथ रहते हैं कि आप उसकी टोटल स्टडी कर सको, और उस स्टडी में आप अपने कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी इनकम का लेवल किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और मुझे एटलीस्ट 1 अप्रैल से किस स्टाइल से टैक्स पे करना पड़ता है। द टैक्स विच ईच इंडिविजुअल इज बाउंड टू पे आउट टू बी सर्टेन एंड नॉट आर्बिट्री। ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर पर्सन को, एक इंडिविजुअल पर्सन को कितना टैक्स पे करना पड़ता है, इस टैक्स में एक सर्टेनिटी होती है। एटलीस्ट आप पहले से एस्टिमेशंस लगा सकते हो कि आपकी टैक्स की इनकम क्या होगी। द टाइम ऑफ पेमेंट मैनर्स, और ऑलमोस्ट आपकी इसमें सर्टेनिटी रहती है कि उसका टाइम क्या होगा, कि व्हेन यू विल पे द टैक्स, कि आपको टैक्स कब पे करना है, किस मैनर में आपको टैक्स पे करना है, और कितनी अमाउंट में आपको एटलीस्ट टैक्स देना है। ये सब क्लियर एक प्लान होता है, और उस स्टाइल से इसको कंट्रीब्यूट आपको करना है। एवरी अदर पर्सन्स जो है उसको गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस्ड कर देती है, तो आपको टोटल हो जाता है। देयर मस्ट बी सर्टेनिटी इन द एस्पेक्ट ऑफ लाइक हु विल बी बियर द टैक्स, की किस पर टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, उसका पीरियड क्या, टैक्स इम्पोज का पीरियड क्या है, एटलीस्ट उसकी अमाउंट क्या होगी, और किस स्टाइल से टैक्स का जो है वो कलेक्शन किया जाएगा। तो टोटल इसमें टैक्स की प्रोसेस में सर्टेनिटी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। उसके बाद है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कि टैक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन कन्वीनियंट मैनर। ऑलमोस्ट एक इस स्टाइल का मैनर होना चाहिए कि हर पर्टिकुलर पर्सन जो जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया है, या जो टैक्स कैटेगरी में आता है, एटलीस्ट वो टैक्स को ईजी गोइंग गवर्नमेंट को पे कर सके विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। ऑलमोस्ट टैक्स पेयर का एक कन्वीनियंट मोड होना चाहिए कि वो उस स्टाइल से पे कर सके। एवरी टैक्स आउट टू बी लेविड एट द टाइम ऑफ इन मैनर विच मोस्ट लाइकली टू बी कन्वीनियंट फॉर द कंट्रीब्यूटर टू पे। ऑलमोस्ट वो कन्वीनियंट मैनर में होना चाहिए कि पेयर को किस स्टाइल की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ सके। फॉर एग्जाम्पल TDS होता है, ये आपकी इनकम में से ही, सैलरी में से ही डिडक्टेज हो जाता है, और आफ्टर डिडक्शंस आपको सैलरी जो है पर्टिकुलर आपके एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देन कैनन ऑफ इकोनॉमिक, कि टैक्स सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मस्ट बी मिनिमाइज, कि ऑलमोस्ट टैक्स कलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। हर लोअर टू लोअर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस स्टाइल का डिपार्टमेंट होता है जो टैक्स कलेक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये सजेस्ट किया गया है इस थ्योरी में कि टैक्स के कलेक्शन की प्रोसेस पर जो एक्सपेंडिचर होता है, एटलीस्ट वो एक्सपेंडिचर मिनिमम होना चाहिए। द एक्स्ट्रावेंट टैक्स कलेक्शंस मशीनरी इज़ नॉट जस्टिफाई। ऑलमोस्ट हमने टैक्स की इनकम तो उतनी कलेक्ट नहीं की, और उसका एक पार्ट जो होता है वो हम उसके एक्सपेंडिचर में ही खर्च कर देते हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। एवरी टैक्स हैज़ टू बी contribute both to take and keep out to the pockets। ऑलमोस्ट पर्टिकुलर पर्सन की पॉकेट से जितना टैक्स जो है निकला है, एटलीस्ट उतनी ही टैक्स की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जानी चाहिए। इट मीन्स आपका वैलेट और गवर्नमेंट का वैलेट सेम होना चाहिए, आपने टैक्स पे किया और एज इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। व्हाट इज़ ब्रिंग इनटू द पब्लिक ट्रेजरी स्टेट, द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मस्ट नॉट बी वेरी हाई। तो ये थ्योरी इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट जो है वो मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए, सो दैट द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट मैक्सिमम इनकम, और गवर्नमेंट उस इनकम के बिहाफ पे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को इजी गोइंग ऑपरेट कर सकती है। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, टैक्स शुड बी इलास्टिक इन नेचर्स। ऑलमोस्ट टैक्स का जो नेचर होना चाहिए वो इलास्टिक होता है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्लेस एंड रिक्वायरमेंट, कि आप उसको इजी गोइंग जो है वो उसकी फोल्डिंग कर सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो, तो इलास्टिसिटी अवेलेबल रहनी चाहिए। दैट मोर रेवेन्यू इज़ ऑटोमेटिकली
फेस्ड व्हेन इनकम ऑफ पीपल इज राइज, कि ऑलमोस्ट जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो तो आपकी टैक्स की रेट में इस स्टाइल का फ्लक्चुएशन होना चाहिए कि इनकम हाई होते ही टैक्स से जो है गवर्नमेंट मैक्सिमम इनकम को जनरेट कर सकती हो। दिस मीनिंग टैक्सेशन मस्ट हैव बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, तो ऑलमोस्ट टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि इनकम जनरेट होते ही, इनकम हाई होते ही आपके थ्रू, आप गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू जो पैसा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफ़र हो सके। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इम्प्लाइज दैट द टैक्स मस्ट बी यील्ड सफिशिएंट रेवेन्यू, कि टैक्स से जो है वो सफिशिएंट रेवेन्यू भी जनरेट होनी चाहिए, एंड एडवर्सली अफेक्टेड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी, और उसका जो है कुछ एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्स को इम्पोज करती है तो प्रोडक्शन टैक्स के एडवर्सली इम्पैक्ट बहुत हाई होते हैं, तो टैक्स इस कैटेगरी का होना चाहिए कि एटलीस्ट उसके एडवर्स इम्पैक्ट लोअर टू लोअर हो। ये भी ये थ्योरी कहती है कि कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि आप सफिशिएंट गवर्नमेंट इनकम भी जनरेट कर सके, गवर्नमेंट टोटल प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी जनरेट कर सके, और उसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर नहीं हो। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, की टैक्स रूल्स एंड टैक्स सिस्टम्स जो है एटलीस्ट वो सिंपल होना चाहिए, कि जो भी गवर्नमेंट टैक्स के सिस्टम्स और टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है तो वो रूल्स और रेगुलेशन उनमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि ईच एंड एवरी पर्सन कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड, कि हर पर्टिकुलर पर्सन जो टैक्स पे की कैटेगरी में आ रहा है एटलीस्ट वो उसको ईजी गोइंग समझ सके और उसको आइडेंटिफाई कर सके कि एटलीस्ट मुझे क्या पे करना हो और किस स्टाइल से पे करना है। देन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होनी चाहिए, एंड नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि एक इजी पर्सन जो है एटलीस्ट उसको इजी गोइंग अंडरस्टैंड भी नहीं कर सके, कि वो उसकी समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। टैक्स सिस्टम और टैक्स की प्रोसेस जो है वो इस स्टाइल की होनी चाहिए, एंड बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी टैक्स पेयर है एटलीस्ट उसके बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होना चाहिए कि ही और शी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट विल पे एंड हाउ मच विल बी पे और हाउ इट इज़ पे। देन दिस इज़ व्हाट रेयरली फाउंड इन इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर्स, और हमारे टैक्स स्ट्रक्चर्स में इस स्टाइल्स के जो है वो टिपिकल प्रोसेस नहीं होती है। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को इम्पोज करना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट कैन इंक्लूड मैक्सिमम टैक्स पेयर और कॉन्ट्रीब्यूशंस मैक्सिमम पब्लिक का हो सके। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एक सेम कैटेगरी के टैक्स की रेट हाई नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को इम्पोज कीजिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ मल्टीपल टैक्स सिस्टम्स, वेरियस टाइप्स के टैक्स को इम्पोज किया जाना चाहिए, डाइवर्स इन नेचर्स रेदर देन अ सिंगल टैक्स सिस्टम्स। सपोज कीजिए एक सिंगल टैक्स सिस्टम होता है तो सिंगल टैक्स सिस्टम में आपको एक ओनली पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी के टैक्स को पे करना है, इनकम टैक्स है या कौन सा है, तो उसमें है हम ज़्यादा पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स की होगी, डाइवर्सिटी होगी, वेरियस टाइप्स का टैक्स होगा, तो पर्टिकुलर ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी टैक्स पेयर, तो इससे पब्लिक रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। हालांकि ये थ्योरी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट इस कैटेगरी में वही पर्टिकुलर पर्सन आना चाहिए जो डिज़र्व करता हो, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग हो, एटलीस्ट वही उसमें इंक्लूड हो। देन टाइप्स ऑफ टैक्स, Indian tax system have adopted 3 different types of collection tax of people. Almost government के through जो है वो adopted 3 different bases जो होते हैं उसके बिहाफ पे जो है टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन रेट्स, बेस्ड ऑन एड एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑलमोस्ट सबसे पहले बेस्ड ऑन टैक्स, सबसे पहला है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव्स। उसके बाद है स्पेसिफाई एंड एड वॉलेंट्री टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। देन वी शैल डिस्कस ईच। फर्स्ट ऑफ ऑल है बेस्ड ऑन रेट, कि गवर्नमेंट जो है बेस्ड ऑन रेट्स जो है वो टैक्स सिस्टम इम्पोज करती है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। सबसे फर्स्ट है बेस्ड ऑन टैक्स रेट, कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के टैक्स होते हैं उसमें टैक्स की जो रेट्स होती है उस पर भी
टैक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टैक्स. Proportional tax means as well as the income will increase, tax rate will also increase. The tax rate which remain constant. Sorry, proportional tax means tax in which the rate of tax is constant. इन इट मीन्स कि इस स्टाइल के टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स की जो रेट होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, बिल्कुल फिक्स होती है. तो द टैक्स बेस चेंजेस, टैक्स का बेस जो है वो चेंजेस हो जाता है, आर नॉन एज प्रोपोर्शनल टैक्सेस. देन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नॉन एज प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, कि इन विच टैक्स रेट इज रिमेन कांस्टेंट, टैक्स की रेट आपकी वही है, सेम है, बट टैक्स का जो बेस है वो चेंज हो रहा है. Here the tax base may be income, it may be possible कि it is income हो, it may be possible कि it is wealth हो, it may be possible it is property हो, wealth हो, goods हो, etc. It means कि base कुछ भी हो सकता है. Sometime it is income, money, wealth, property, assets, goods, etc. Income is however regarded as the main base of tax, but all of these the income is regarded as the main base. टैक्स का जो मेन बेस होता है वो इनकम होती है. इस स्टाइल के प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इनकम के बिहाफ पर आपके टैक्स को चार्ज करती है, बिकॉज इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन्स. वाई? बिकॉज द टैक्सेबिलिटी या टैक्स कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज शो इन हिज इनकम. इनकम के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन की टैक्स की एबिलिटी शो होती है. एज वेल एज द इनकम लेवल विल हाई, देन द टैक्स कैपेबिलिटी विल ऑल्सो हाई. जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम का लेवल चेंज हो जाता है, उसकी टैक्स की एबिलिटी भी चेंज हो जाती है. इन प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, टैक्स इज वेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू बी चार्ज इन द इनकम. अब ऑलमोस्ट जो है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में जो है टैक्स वो इनकम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. इफ़ इनकम इज़ डबल, tax amount will double. If income is double, then tax amount double. If income is constant, then tax amount is constant. Then it is rising according to the income. Proportional tax rate income के according change होती है. किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम हाई हो जाती है तो टैक्स रेट भी हाई हो जाती है. जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम लेवल लो हो जाता है देन टैक्स रेट भी लो हो जाती है. नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, कि हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम होता है वो प्रोग्रेसिव होता है. इट मीन्स इट इज़ इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द इनकम लेवल. आपका इनकम लेवल जैसे होगा उसमें भी होगा. टैक्स इन विच द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज, टैक्सेस इन विच द रेट ऑफ टैक्सेस इंक्रीज. अब इसमें टैक्स की रेट इंक्रीज होती है और कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर. इन दिस सिस्टम द अमाउंट ऑफ टैक्स पे विल इंक्रीज एट द हायर रेट एज इनकम इंक्रीज. वहाँ तो क्या था, टैक्स रेट सेम थी. अगर आप 5,000 कमा रहे हो तो आपको इसका 5% देना है. इफ़ यू आर अर्निंग 10,000 देन 10,000 का 5% जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में जो होता है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट किया जाता है. 5,000 पे भी 5% and 10,000 पे भी 5% and 20,000 पे भी 5%. It means tax rate constantly, but in progressive tax rate will change. On 5,000 5%, on 10,000 10%, on 20,000 15%. Then tax rate change with progressive aspect. As well as the income level will change, then tax rate will also change. Then tax increase are called progressive taxes. In this system the amount of tax paid will increase at higher rate than increase in tax base. ऑलमोस्ट इनकम जो है वो आपकी रैपिड रेट से चेंज होती है, बट टैक्स रेट भी जो है वो स्लो रेट से कुछ इंक्रीज हो जाती है. और इनकम और टैक्सेशंस अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई द बेस ऑफ द टैक्स रेट इन बोथ इंक्रीज इन प्रोग्रेसिव सिस्टम्स. इसमें दोनों प्रोग्रेसिव सिस्टम में चेंज होते हैं. एज इनकम इंक्रीज टैक्स रेट एंड बेस ऑल्सो इंक्रीज. द टैक्स पेयर इज हायर बेस विल हैव बी मोर बर्डन. तो जिसका हायर बेस होगा उस पर इसकी जो बर्डन की शिफ्टिंग होगी वो हायर होगी, और जिसका लोअर बेस होगा उसकी बर्डन की शिफ्टिंग इस पर लोअर होगी. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स आता है रिग्रेसिव टैक्स. व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एट द टैक्स बेस इंक्रीज.
जैसे ही टैक्स के बेस जो है वो हमारा इंक्रीज होता है, टैक्स की रेट जो है वो चेंज हो जाती है, एंड द टैक्स इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। उसको हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। हेयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड टैक्स। टैक्स सिस्टम में आपकी इनकम हाई होगी, बेस इंक्रीज होगा, बट आपके टैक्स की रेट डिक्रीज हो जाएगी। देन 5% पे 5% था, 10% पे 3% हो जाएगा, देन 20% पे अगेन जो है वो 5% या 2% जो भी है वो लोअर देन 10 तक जो है वो हो जाएगा। उसके बाद है डिग्रेसिव टैक्स, टैक्स विच इज माइल्डली प्रोग्रेसिव hence not very steps, so that high income earners not make to undue sacrifices on the basis of equity। यहाँ पर ये प्रोग्राम होती है कि जो बेचारा हाई अर्निंग कर रहा है उसको सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इक्विलिटी के चक्कर में एटलीस्ट उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। Then are called digressive. In digressive taxation, tax may be progressive up to a certain limit, but here tax may be progressive up to a certain limit, एक certain limit तक तो वो रिग्रेसिव होता प्रोग्रेसिव होता है, बट आफ्टर इट मे बी चार्ज एट द फ्लैट रेट, बट उसके बाद इसको एक फ्लैट रेट से जो है वो चार्ज किया जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो कहलाता है डिग्रेसिव सिस्टम, जिसमें आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या एक पर्टिकुलर लेवल तक या एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस तक आप उसको प्रोग्रेसिव चार्ज करते हो, बट आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लैट। जैसे इस स्टाइल में है कि सम ये इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद आपने उसको फ्लैट कर दिया, इट मीन्स आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, उस लेवल तक ये इंक्रीज़ हुआ, बट आपने उसको उसके बाद में क्या कर दिया, फ्लैट कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये है आपका रिग्रेसिव कि लोअर लेवल पर हाई था, आपकी इनकम लेवल इंक्रीज हुई, टैक्स और डिक्रीज, टैक्स और डिक्रीज, टैक्स, देन इट इज़ रिग्रेसिव टैक्स नेचर। रिग्रेसिव टैक्स नेचर्स में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर जब आपकी इनकम लोअर थी, आप हाई टैक्स पे कर रहे थे, इनकम इंक्रीज हुई, टैक्स रेट और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज, देन इट इज़ नॉन एज रिग्रेसिव टैक्स रेट। इन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर आप कंटिन्यूस शो कर सकते हो कि आपकी इनकम कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज योर इनकम विल इंक्रीज, टैक्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये हो गया ये। एंड प्रपोर्शनल में बिल्कुल रेट वही की वही है, सेम है, आपका जैसा इनकम का लेवल है, आपका इनकम का लेवल कुछ भी हो, आपको टैक्स यही पे करना पड़ेगा। इस सिस्टम में आपका ये एक फ्लैट जो है वो शो कर रहा है आपके टैक्स के सिस्टम को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर टैक्स सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हु अमोंग इज दिस सिस्टम्स इज गुड, कि कौन सा सिस्टम जो है इनसाइड द कंट्री वो सिस्टम हमारा बेस्ट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ। देन मेरिट ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, कि रियल में जो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम हमारी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, एटलीस्ट उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। इट मे लीव्स द टैक्स पेयर द सेम रिलेटिव अमाउंट इकोनॉमिक स्टेटस। ऑलमोस्ट जो प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर होगा उसकी मेरिट ये है कि पेयर की जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा एटलीस्ट वो उसी के अकॉर्डिंग पे करेगा, जो भी उसका इकोनॉमिक स्टेटस है एटलीस्ट उसको उसी के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। इट इज़ द सिंपल टू कैलकुलेट द, इसमें जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशंस को किसी स्टाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेम रेट है, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी इजी गोइंग रहती है। देन इट इज़ कन्वीनियंट मोड टू द एस्टिमेशंस, कि आप इजी गोइंग एक एस्टिमेशंस लगा सकते हो, तो ये बहुत कन्वीनियंट मोड की है। प्रोपोर्शनल जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और उसमें इजी गोइंग आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, एस्टिमेशंस लगा सकते हो कि व्हाट इज़ द टैक्स अमाउंट विच विल पे बाय मी, कि मेरे द्वारा टैक्स की कौन सी इनकम, कौन सा लेवल है जो मुझे पे किया जाएगा। देन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इज नॉट रेप्यूटेंट टू द टैक्स पेयर्स एज ए प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑलमोस्ट इस पर जो है वो आपका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। द इफेक्ट ऑफ विलिंगनेस ऑफ द वर्क हार्ड
एंड सेव इज़ नॉट एडवर्स, यहाँ पर आप में विलिंगनेस इंक्रीज होती है कि नहीं मैं ज़्यादा अर्न करूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है. इफ़ आई अर्न 5,000 देन आई विल पे 2%, इफ़ आई विल अर्न 50,000 देन आई विल पे 2%. मुझे एटलीस्ट 2% ही पे करना है मेरे 50,000 का. तो यहाँ पर आपकी इनकम पर आपकी चेंजेस होने का, आपकी इनकम के प्रोग्रेसिव होने का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट शो नहीं होता है. तो ये आप पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. टैक्स पेयर जो है वो एक हार्ड वर्क करने की कोशिश करता है और वो अर्निंग के लिए अपने जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है. उसके बाद है मेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर्स. सपोज द गवर्नमेंट अडॉप्ट प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर्स देन इट इज़ मोर इक्विटेबल्स. ऑलमोस्ट progressive tax structure is used for the create equilibrity inside the country, कि हमें एक इक्विटेबिलिटी सिचुएशन क्रिएट करनी है. इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग रिचर और पुअर के बीच का जो गैप है एटलीस्ट हमें वो रिमूव करना है. एज लार्जर एज पार्ट ऑफ टैक्स ऑन हायर इनकम, एज लार्जर पार्ट इज टैक्सेड ऑन हायर इनकम. इसमें क्या होता है कि आपकी इनकम अगर हायर हो रही है देन आप लार्ज टैक्स पे करोगे और इनकम लोअर है देन आप लोअर रेट से टैक्स पे करोगे. इट इज़ जस्टिफाइबल. ये जो है थोड़ा सा जस्टिफाइबल लगता है कि ठीक है, बेटर है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है. एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स. वाई? बिकॉज मनी की सप्लाई पर आपकी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करती है. हायर मनी की अवेबिलिटी देन लोअर मार्जिनल यूटिलिटी, लोअर अवेबिलिटी ऑफ मनी देन हायर मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहाँ पर मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बिहाफ पर ही टैक्स की रेट को चार्ज किया जाता है. इन केस ऑन द मनी disutility, the paying of high tax, rich is not much so that poor is paying even low tax. तो यहाँ पर रिचर सेक्शन के थ्रू हाई टैक्स यूज पे किया जाता है. वाई? बिकॉज दे हैव लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. और पुअर के थ्रू लो टैक्स पे किया जाता है. वाई? बिकॉज दे हैव हायर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में पुअर और रिचर सेक्शन का जो डिफरेंस होता है एटलीस्ट ये उसी के ब्याह पे किया जाता है. प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बी जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ हायर इनकम ऑप्टेंस. ऑलमोस्ट अगर गवर्नमेंट की डिज़ायर होती है हायर इनकम को ऑप्टेन करना, तो हायर इनकम को ऑप्टेन करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है. विच 1% ऑफ कैपेसिटी बियर टैक्स इट कंप्लाइज विच द कैनन ऑफ कैपेसिटी. तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी होता है. और ये जो हमारे पब्लिक रेवेन्यू के जो प्रिंसिपल है, टैक्सेशंस के जो प्रिंसिपल है, एटलीस्ट उसको भी फुलफिल कर रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर पा रहे हो. ये आपके उस मेरिट, उस मेथड्स को भी जो है वो फुलफिल कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी यू आर पेइंग द टैक्स. देन प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर मोर इकोनॉमिकल. ये मोर इकोनॉमिकल होते हैं. एट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डज नॉट राइजेज व्हेन द टैक्स रेट इंक्रीज. इसमें टैक्स की जो रेट्स होती है कलेक्शंस की एटलीस्ट वो इंक्रीज नहीं होती है. तो इनको कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है. इनके कलेक्शन की कॉस्ट जो आती है वो बहुत लोअर आती है. प्रोग्रेसिव टैक्स हैज़ ग्रेटर रेवेन्यू एंड प्रोडक्टिविटी इन द प्रोपोर्शनल टैक्स. ऑलमोस्ट प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट ग्रेटर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है. प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो बहुत हाई आती है इन कंपैरिजन देन प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स में टैक्स की रेट्स जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है. फिक्स होने की वजह से वहाँ आप इतनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर आप जो है इनकम हाई जनरेट कर सकते हो. प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ऑल्सो कंप्लाइज विद द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये सिस्टम जो है वो हमारा जो थ्योरी थी कैनन ऑफ इलास्टिसिटी एटलीस्ट उसको भी फुलफिल करता है कि आपकी इनकम में फ्लेक्सिबिलिटी हो, चेंजेस हो. व्हेन योर इनकम लेवल इज चेंज, टैक्स से आपकी इनकम भी चेंज हो गई. फॉर राइज इन इनकम ऑटोमेटिकली टैक्स की जो बर्डन होती है वो आपकी हाई हो जाती है. अगर टैक्स पेयर की इनकम हाई हो गई देन टैक्स पे
जो है उसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, सो दैट द रेवेन्यू इंक्रीज विथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी किसी स्टाइल की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हायर रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर द इनकम ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट दिस टैक्सेस आर इंजन ऑफ सोशल इंप्रूवमेंट। इसके बिहाफ पर हम सोशल इंप्रूवमेंट्स इनसाइड द कंट्री वो जनरेट कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग शुड असिस्ट, द वीक शुड एड पुअर। इसमें स्ट्रॉन्ग जो पर्सन होता है, जिसकी कैपेबिलिटी हायर होती है, इनकम लेवल हायर होता है, एटलीस्ट उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी असिस्टेंस हायर होगी इन कंपैरिजन देन वीकर, और वीकर सेक्शंस को ऐड दी जाती है। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर्स को जब अडेप्ट करती है तो वहाँ पर रिचर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन हाई होता है, वो ज़्यादा पे करते हैं, और वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट उन टैक्सेस के बिहाफ पर ऐड देने की कोशिश करती है। दिस सोशल मॉरल इज़ वेल सस्टेन बाय द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर्स में इसको भी फुलफिल किया जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैन लीड टू ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऑलमोस्ट इसमें इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है, कि रिचर सेक्शन से लेकर के गवर्नमेंट पुअर को एलोकेट कर देती है। हैंस एन इंक्रीज इन जनरल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। सपोज कीजिए वेलफेयर अगर कम्युनिटी का जनरेट करना है, तो वेलफेयर को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को उसी स्टाइल से एक्सपेंडिचर को भी जनरेट करने पड़ेंगे, और उसी